सर ओ माई गॉड का 2 का फ्लॉप होना, अक्षय कुमार के सर पे जूते पड़ने और गदर 2 का सुपर डुपर हिट होना, ये क्या संदेश है सर? हाँ मनीष जी, ये दर्शकों को बता दूं कि ये तो आप लोगों के संज्ञान में आया, ये सामने दिख रहा होगा कि गदर 2 का सुपर हिट हुई है। और 2 दिन की, जो पिछले 2 दिन की कमाई थी, पहले समझ लीजिए कि मनीष जी उसने 85 करोड़ रुपए कमाए हैं गदर 2 ने 2 दिन में। और ये अक्षय कुमार जो है ये 25 करोड़ पे अटका हुआ है। ये 25 करोड़ पे अटका हुआ है। और अभी रात की मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले की जो जो बुकिंग के हिसाब से खबर आई है कि आज का दिन जब खत्म होगा तो गदर 2 जो है 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। यानी आज वो करीब करीब 48 से 50 करोड़ का बिजनेस उसने किया। यानी दर्शकों ने भरपूर दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत किया है। मनीष जी क्या है उसमें, उसमें सिर्फ यह है कि वो उसमें देश की बात है। जो पहली वाली गदर 2 से जो नारा लगा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और अब तो बॉलीवुड में देशभक्ति की फिल्म बनाना और एकदम से पाकिस्तान के खिलाफ तो एक रेयर हो गया, जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद, और उसको लोगों ने जमकर सराहा है। और ये जो है इसका दर्शक और भी जान ले कि ये इसकी लगातार छठी फिल्म फ्लॉप हुई है मनीष जी। इसकी इसकी बुद्धि की शुद्धि मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। कोई कह रहा पांचवी है, कोई कह रहा छठी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि छठी के छक्का मारा है इसने फ्लॉप होने का। और इसने छक्का नहीं मारा है, इसके मुंह पर देश ने थप्पड़ जो मारा है इस रंगे हुए कालनेमी मारीच के मुंह पर, वो थप्पड़ का छक्का लगा है आज। तो ये अद्भुत है। और दूसरा मनीष जी, जरा इस पे हम लोग आए उससे पहले जरा वो दिखा दीजिए कि ये इन 2 दिनों में बॉलीवुड का, खासकर हिंदी फिल्मों का बॉलीवुड, और ये जो मल्टीप्लेक्स के माफिया हैं जिन पे एक बार मैंने पूरा प्रोग्राम किया था, प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। इनका एक बार फिर घोर सनातनी हिंदू विरोधी चेहरा पूरी तरह से नग्न होकर सामने आया है मनीष जी। जो रजनीकांत के साथ इन्होंने किया है वो सबसे खास बात है। मैंने डाला ट्विटर पर, मनीष जी जरा वो पहले वो पोस्ट दिखा दीजिए, तब इनके समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोग हैं ये। जी, ये कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड और सिनेप्लेक्स माफिया का सनातन भारत विरोधी चेहरा है। ये शीश नवार है। देश के सभी बड़े थिएटर्स चेन ने इनकी फिल्म जेलर के हिंदी वर्जन का बाइकआउट कर दिया है और रिलीज ही नहीं किया। लेकिन क्या आपने इस व्यक्ति की तरफ से एक बयान तक भी सुना है? ना कोई प्रमोशन, ना किसी फालतू कार्यक्रम में पैसे लेकर जाना। यह आदमी व्यस्त है पहाड़ों में, संतों के बीच, आध्यात्म साधना में, मंदिरों में। कोई यूं ही नहीं रजनीकांत बन जाता। 73 वर्ष की उम्र में सारी सुख सुविधाएं घर में होने के बावजूद ये सीधा साधा जीवन जी रहे हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है लेकिन रूटीन या स्वभाव में तनिक भी बदलाव नहीं। ये जो मंदिर गए हैं सर, इसके कारण जिहादियों ने इनका विरोध करना था। ये जो बॉलीवुड के जो जिहादी बुडी हैं, ये कराचन बुडी हैं, इनने खेल करना शुरू किया। ये जो तस्वीर सामने आई है इसके कारण। मनीष जी मैं फिर आज क्योंकि बात ऐसी आ जाती है कि ये फिर एक बार मैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ इंगित करूंगा इशारा। इसमें खुलकर लिख रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के मल्टीप्लेक्स माफिया ने उसने इनकी फिल्म का बायकॉट कर दिया। तो क्या ये बॉलीवुड में इस तरह के ये माफिया पाले जा रहे हैं? एक तरफ चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, या उत्तर प्रदेश में योगी, वो माफियाओं पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। और ये जो सूचना मंत्रालय है हमारा, उसकी छत्र छाया में माफिया पल रहे हैं कि इस आदमी की पिक्चर को हिंदी भाषी क्षेत्रों में रिलीज नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद मनीष जी केवल जो साउथ में रिलीज हुई, तो इस जो मैंने अभी गिनाया, तो इस रजनीकांत की इस जेलर फिल्म ने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया। लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया? ये मल्टीप्लेक्स माफिया, एक बार मैं बार बार कह चुका हूं कि पहले भी, कि ये पूरा फिल्म उद्योग इन चार पांच घरानों के कब्जे में है कि हिंदुस्तान का आदमी क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा। और इस बात पर हमारे यहाँ का सूचना प्रसारण मंत्रालय कंबल ओढ़कर सो रहा है। इनके ऊपर अंकुश लगाने की कोई पहल नहीं की गई है। और ये मतलब एक बहुत खतरनाक संकेत है। और उसके बाद भी अगर ये नहीं जागते हैं तो फिर क्या कहूँ इस सरकार के लिए, खासकर इस सूचना प्रसारण मंत्री के लिए, ये किस लिए बैठे हैं कुर्सी पे कि इस तरह का नंगा नाच हो रहा है मनोरंजन उद्योग में। तो ये एक उदाहरण था। लेकिन मनीष जी अब आते हैं ये
ये अक्षय कुमार और सनी देओल पे। मनीष जी, ये बॉलीवुड हमेशा इन बाप बेटों का दुश्मन बन के रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जरा आप समझिए। और इसमें अभी कई लोग नंगे होंगे। मनीष जी, वो कपिल शर्मा एक शो चलाता है, और हमारे यहाँ की इस देश की मूर्ख जनता, आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र और सनी देओल, इनकी जोड़ी का वो दो कॉमेडियन इनका भेष बनाते हैं, और इतना अश्लील फूहड़ मजाक बनाते हैं धर्मेंद्र का और सनी देओल का, कि मतलब शर्म आती है देख के। क्या और कभी इन्होंने शाहरुख खान और उसके बाप का नहीं बनाया? कभी सलमान खान और उसके बाप का जोड़ी नहीं बनाई इन्होंने? वो कपिल शर्मा के शो में परमानेंट आइटम है धर्मेंद्र और सनी देओल। उसकी वजह है क्योंकि धर्मेंद्र और सनी देओल पाकिस्तान में सरकारी आदेश के तहत इनकी फिल्में बैन है। अगर इनकी फिल्म की सीडी भी मिल जाए तो उस दुकानदार को बिना मुकदमा उस कचहरी के उसको सीधे जेल भेज दिया जाता है। इतना बड़ा दुश्मन ये पाकिस्तान इन बाप बेटों को मानता है, धर्मेंद्र और सनी देओल को। उसकी वजह है कि जो पुरानी पीढ़ी जानती होगी कि धर्मेंद्र की भी एक पहचान जो है मिलिट्री पे आधारित जितनी फिल्में होती थी, तो जो बड़ी फिल्में या हिट फिल्में हैं उनमें 90% धर्मेंद्र की उपस्थिति आवश्यक होती थी। और यही स्थिति सनी देओल की, खासकर गदर के बाद तो पाकिस्तान इनको अपना दुश्मन मान रहा था। जैसे एक सिविलियन दुश्मन है, तो चूंकि पाकिस्तान दुश्मन मानता है, इनकी फिल्में बैन की है, तो बंबई में बैठा वो भाण कपिल शर्मा, वो बुरी तरह से खिल्ली उड़ा रहा। मनीष जी, मैंने देखा कि जो इनके फिल्म अवार्ड समारोह होते हैं, उसमें दो कॉमेडियन, एक धर्मेंद्र बन जाता है, सनी देओल, और इन दोनों बाप बेटों को कार्टून की तरह इतनी बुरी तरह मजाक बनाते हैं कि मतलब देख के आपको शर्म आएगी कि ये क्या कर रहे हैं इतने बड़े स्टार के लिए, जो कहा हिंदी फिल्म का गौरव है वो धर्मेंद्र। अभी लड़का तो छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र का मजाक बनाना इसको शर्म नहीं आती। कपिल शर्मा को पाकिस्तानी टुकड़े तोड़ रहा है अपने कार्यक्रम में, और ये जब अवार्ड समारोह में आते हैं, उसकी वजह बता दूं मनीष जी, कि दर्शक एक बात और जान लें कि ये दोनों तीनों खान सनी देओल से मार खा चुके हैं। आप जरा से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसने सलमान को भी लपड़ आया है और ये हकले को भी, और मारने के बाद उसने कहा तुम्हारे साथ अब जिंदगी में काम नहीं करूंगा, तरस गया ये। तो वो स्वाभिमानी हो, उनके रक्त में हिंदुस्तानी खून है, तो ये उसका बदला ये इस तरह से फिल्मी दुनिया ले रही है। और उसका समझिए कि जो मल्टीप्लेक्स माफिया है उसको अपना एक तरह से इन्होंने वो बनाया। लेकिन ये सनी देओल की पिक्चर 21 साल बाद आई। और मनीष जी, एक बात और बता दूं कि ये जितना प्रायोजित, ये सनी देओल का बायकॉट क्यों है, आप गौर करिए। वो गदर 1 जो आई थी 2001 में और 2023 बीच में, आपको किसी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सनी देओल को कभी नहीं लिया, क्योंकि वो इन खान को खा जाता है। इन खान को खा जाता है। अब दर्शक चौंकेंगे मनीष जी, 2001 में जब लगान आई थी, जिसका वो उस बौने का बड़ा महिमा मंडन हो कि क्या पिक्चर बनाई है, क्या फिल्म बनाई है, और सुपर हिट है, इसको ऑस्कर में भेज दो। उसकी लगान और सनी देओल की गदर एक ही दिन रिलीज हुई थी, एक ही दिन। और गदर ने लगान से दुगनी कमाई की थी। मतलब जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी सब जानते हैं। उसके अलावा मैंने कहीं नोट किया था, ये आमिर खान की पिक्चर बड़ी हिट बताते हैं। ये देखिए, एक माफिया जो होता है, बॉलीवुड माफिया या हमारे यहाँ के न्यूज माफिया, कि राजा हिंदुस्तानी बड़ी सुपर हिट। मनीष जी, उसी के साथ आई थी दामिनी, जिसमें आधे घंटे का रोल था, लेकिन सनी देओल छा गए थे पूरे देश में। दामिनी की कमाई राजा हिंदुस्तान से 3 गुना ज्यादा थी, 3 गुना ज्यादा लोगों ने देखा था। लेकिन ये खैराती वो राजा हिंदुस्तानी का गाना गाते रहे, लेकिन पब्लिक के बीच में सनी देओल खा गया था इनको। वो घायल बनी, घायल तो कह रहे कल्ट फिल्म है वो। तो तब भी इसी बौने के साथ मुकाबला एक ही दिन रिलीज हुई थी, मीलों पीछे छोड़ दिया, इससे दुगनी तिगुनी ज्यादा कमाई की। तो ये खान जो है, खान गैंग है, पाकिस्तान प्रायोजित गैंग है, इस पर ये बहुत भारी पड़ रहा था सनी देओल। तो इसका एक तरह से बायकॉट किया था, लेकिन धमाके के साथ जो वापसी की है, गदर 2 के साथ वापसी की है, पाकिस्तान विरोध के साथ वापसी की है, तो इस बॉलीवुड का मुंह काला कर दिया। और खासकर ये जो पाकिस्तानी एजेंट इमरान खान की पार्टी के नेता के लड़की की शादी में जो नाच रहा था भाड़ों की तरह, ये अक्षय कुमार, इसके मुंह पर इस देश ने थप्पड़ मारा है, बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, थूक दिया है। और उस सनी देओल को मनीष जी, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, देखा तो 67 वर्ष की उम्र है उस आदमी की। इस 67 साल की उम्र में वो इन सब पे भारी पड़ रहा है।
और आप मैंने कहा ना कि ठाकरे के लिए ये सब उसके हाथ से मार खाए हुए लोग हैं। तो ये अपना अपना गुस्सा, क्रोध, ईर्षा, जलन निकालते हैं, लेकिन देश ने आज जो है सनी देओल के ही साथ खड़ा हुआ। पिक्चर अभी तो मैंने देखी नहीं कैसी है, लेकिन फिलहाल गदर 2 सुपर हिट हुई और इस दलाल की पिक्चर फिर औंधे मुंह गिरी है और इसका लगातार छठे बार देश ने इसके मुंह पर थूका है। बिल्कुल, और ये एक संदेश ये दे रहा है कि अब आपकी ताकत रंग ला रही है। पहले कैसे ये खान वुड जो है, तीनों खान इनका चलता था, वो सलीम जावेद की और जावेद अख्तर थूकते हुए जो बयान देता था, राज्यसभा जाता था। अब तो न कांग्रेस की इतनी हैसियत बच की इन जिहादियों को राज्यसभा भेज सके। इन सब का खेल हो गया है। ये सब ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद का जो लहर चल पा रहा है उसके मायने क्या है।